Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our today's class we will read a new chapter from Movements, and its name is The Last Leaf. So it is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. ऑटम का सीज़न है, हवाएं जो है वो तेज़ गति से चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है और इट इज़ रेनिंग हैविली, बहुत हैवी बारिश जो है वो हो रही है बाहर. ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? तो तेज़ हवा की वजह से, ठंड की वजह से, ऑटम सीज़न की वजह से एक आईवी क्रीपर जो है उसकी सारी लीफ जो है वो गिर चुकी थी, केवल एक लीफ बाकी थी. और ये क्यों नहीं गिरी लास्ट लीफ, वो सारा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो देर आर टू फ्रेंड्स इन दिस चैप्टर, शू एंड जॉन्सी. यंग आर्टिस्ट हैं और फ्रेंड्स हैं. एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं और पेंटिंग्स बनाकर अपना जो जीवन है, लाइवलीहुड है, वो चलाती हैं. सडनली जॉन्सी इल हो जाती है, और क्यों, उसकी रीज़न क्या है उसकी इलनेस का और किस तरीके से वो वापस इन द प्रीवियस सिचुएशन में आती है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट रीडिंग द लाइन्स ऑफ दिस चैप्टर. Shue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. शू एंड जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं, यानी कि यंग गर्ल्स हैं, और एक ही फ्लैट जो है छोटा सा वो आपस में शेयर करती हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. एक पुराना घर है, उसकी तीसरी मंजिल पर उनका छोटा सा फ्लैट है. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी जो हैं वो नवंबर में बहुत सीरियसली बीमार हो गई थी. शी हैड फिनोमिना निमोनिया. उनको निमोनिया हो गया था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो पूरा टाइम अपने बेड पर सोई हुई रहती थी और बिल्कुल भी नहीं हिलती थी. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. केवल वो जो अब लेटे लेटे बेड पर से खिड़की के बाहर झांकती रहती थी. शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड. शू जो उसकी फ्लैटमेट भी थी और उसकी फ्रेंड भी थी, उसको बड़ी ही चिंता हो रही थी जॉन्सी की. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसने डॉक्टर को बुलाया. Although he came very every day, there was no change in Jonesy's creation. जॉन्सीज़ कंडीशन. हालांकि डॉक्टर जो है वो हर दिन जॉन्सी से मिलने के लिए आते थे, लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा था. वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज़ एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी. एक दिन डॉक्टर है वो शू को एक तरफ लेकर गए और उन्होंने पूछा कि क्या कोई चीज़ है जिसकी वजह से जॉन्सी बहुत ज़्यादा चिंतित है. नो रिप्लाइड शू, बट वाई डू यू आस्क. शू ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं. द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. जॉन्सी को अगर देखें तो शायद उसने अपना मन बना लिया है कि वो कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी. If she does not want to live, medicines will not help her. अगर वो जीना ही नहीं चाहती तो कोई भी मेडिसिन जो है वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगी. She tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. जब शू जो है डॉक्टर के मुँह से ये बात सुनी तो वो हमेशा जॉन्सी जो है उससे बातें करती रहती और उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसमें उसका इंटरेस्ट हो इसकी कोशिश करती. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. वो जो गर्ल्स के
फैशन है, क्लोथ में जो फैशन आए हुए हैं जिसमें मोस्टली गर्ल्स इंटरेस्टेड होती हैं, स्पेशली द यंग वंस, उसके बारे में भी बात करते उससे। लेकिन जॉन्सी को इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी जो है वो पूरे टाइम बेड पे सोई रहती। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। शू जो है वो जहाँ पर जॉन्सी थे उसी के कमरे में अपना पेंटिंग का सामान ले आई, जैसे ड्राइंग बोर्ड है, पेंट ब्रशेस हैं, कलर्स हैं, और वहीं पर उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ट वाइल वर्किंग। और जॉन्सी जो है उसका ध्यान अपनी इलनेस से कहीं और पे लगे, इसलिए काम करते करते वो कुछ गुनगुनाने लगी। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से शू सुनती है कि जॉन्सी जो है वो कुछ कह रही थी। शी क्विकली रस्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वो जल्दी से जॉन्सी के बेड के पास में दौड़ के पहुंची और फिर उसने देखा कि जॉन्सी जो है वो उल्टा काउंट कर रही थी। लाइक शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। वो विंडो के बाहर देख रही थी और कह रही थी 11, then 10, 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Shoo anxiously looked out the window. फिर जब वो उल्टा काउंट कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग चल रही थी, तो शुई जो है वो विंडो की तरफ देखती है। शी सो एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट द विंडो। तो वो देखती है, उसे दिखाई देती है कि उनके अपोजिट विंडो यानी घर के सामने एक दीवार बनी हुई है, ब्रिक वॉल बनी हुई है, जिस पर जो एक आइवी क्रीपर है वो है। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. और बाहर की तरफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर तेज़ हवा चल रही थी और जिसकी वजह से आइवी क्रीपर जो है उसकी लीव्स जो हैं वो शेड हो रही थी, यानी कि नीचे गिर रही थी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर जॉन्सी लेटी हुई है और शू जो है वो वरीडली बाहर की तरफ विंडो में देखती है कि क्या है। What is that there? शू asked. शू पूछती है कि वहाँ पर क्या है। 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. फिर वो कहती है कि 6। फिर वो कहती है कि अब तो पत्तियाँ जो हैं वो जल्दी जल्दी नीचे गिर रही हैं। 3 दिन यहाँ पहले इस आइवी क्रीपर पर ऑलमोस्ट 100 के करीब लीव्स थी और अब देखो केवल 5 ही बची हैं। इट इज़ ओपन शेड शू ऑटम सैड सू एंड द लीव्स विल फॉल। कि ये ऑटम का सीज़न है, पत्तियाँ तो गिरेंगी ही। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. फिर जॉन्सी कहती है कि जब इसकी लास्ट लीफ जो है वो नीचे गिर जाएगी उसी दिन मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. मुझे ये बात 3 दिनों से पता है। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड शू। फिर शू उसको रिप्लाई में कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वॉट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। तुम्हारे अच्छे होने से, तुम्हारी लाइफ से इस ओल्ड आइवी लीव्स का क्या लेना देना। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम तो बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। शू वेंट एंड बॉट हर बाउल ऑफ सूप। और शू जो है वो किचन में जाती है और जॉन्सी के लिए सूप का बाउल जो है वो लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. तो वो कहती है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे हंग्री फील ही नहीं हो रहा। मैं जो हूँ
लीव्स को काउंट कर रही हूँ और अब तो वहाँ पर केवल 4 लीव्स ही रह गई हैं और मैं उस लास्ट पत्ती को भी नीचे गिरते हुए देखना चाहती हूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और फिर उस पत्ती के गिरते ही मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी। शू sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." तो शू जो है उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम नहीं मरने वाली हो। मैं इस टाइम पर कर्टेंस जो है वो बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, मुझे एक पेंटिंग है वो ख़त्म करनी है ताकि मैं तुम्हारे और मेरे खाने के लिए कुछ पैसे जो हैं वो कमा सकूं। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो फिर वो रिक्वेस्ट करके कहती है कि प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं पेंटिंग करूँगी तो तुम इस विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो जॉन्सी कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से फिनिश कर लो क्योंकि मैं उस लास्ट लीफ को नीचे गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। मैं मरना चाहती हूँ तो प्लीज़ मुझे पीसफुली जाने दो, मरने दो, जैसे कि ये लीव्स जो हैं वो एक एक करके नीचे गिर रही हैं। Try to sleep, said Shoo. I have to paint an old miner. I will call Barham up to be my model. हाँ ठीक है, थोड़ा सोने की कोशिश करो, मुझे जो है एक ओल्ड माइनर का पिक्चर पेंट करना है और मैंने जो बरहम है उस बहरमैन है उसे ऊपर बुलाया है, वो मेरा मॉडल बनेगा। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन द नेक्स्ट, वी विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।